हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज हम फिर से बात करेंगे शैडो टीचर के ऊपर। उसके ऊपर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दूंगी। एंड आज बात करेंगे गाइस, जैसा कि हम लोगों को पता है बहुत सारी मदर्स जो हैं वो अभी शैडो टीचर बन के अपने बच्चों के साथ बैठ रही हैं। तो कमेंट में उनकी कुछ क्वेरीज आ रही थी, लाइक कि अभी हम लोगों को एज ए शैडो टीचर कैसे वर्क करना चाहिए, या कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बाकियों को तो पता है, जो नए हैं उनको बता दूं कि मैंने खुद 4 साल मैं अपने बच्चे के साथ एज ए शैडो टीचर स्कूल में बैठी हूं। तो क्या कुछ मेरा एक्सपीरियंस था थोड़ा डिटेल में मैं शेयर करूंगी, क्या प्रॉब्लम्स आती थी। एक्चुअली मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ जब आप लोग वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि जब स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर यही होता है कि जब भी एज ए शैडो टीचर आप स्कूल में बैठते हो अपने बच्चे के साथ, तो पहले दिन ही आपका एक एम होना चाहिए कि हम लोगों को बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। एक आया की तरह उसको हम लोगों को टेक केयर नहीं करना है कि बस वही मतलब नहीं होना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि आपको टीचर के साथ भी एक रिलेशन बनाना पड़ता है, ताकि आप टीचर के साथ मिलकर काम कर सकें। ऐसा कभी नहीं होगा अगर आप टीचर के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। एंड जब भी फर्स्ट डे आप स्कूल में जाते हो तो पहले तो टीचर के साथ रिलेशन बनाने का जो है वो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों का कन्वर्सेशन होता रहे और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप क्लियरली टीचर को समझा पाएँ और टीचर भी आपको हेल्प कर सकें। और सबसे पहले दिन तो आपको क्या करना होता है कि बच्चे के साथ ही बेंच में बैठना पड़ता है, साथ में ही बैठना है। एंड जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर दे रही है क्लास में, वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करवानी होती हैं अपने बच्चे से। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट मंथ तक तो आप फुल हेल्प करो उसको, लाइक समझाते भी चलो और फुली असिस्ट करना है उसको, लाइक बुक निकालने के लिए या टीचर के पास लिखने के बाद टीचर के पास चेक करवाना है, हर चीज़ के लिए हैंड वॉश करने के लिए जाना है, अपना टिफ़िन खोलना है। 1 मंथ तक तो थोड़ा सा आप उसको फुली हेल्प करोगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी होती है। लाइक फिर आपको इंस्ट्रक्शन अपने बच्चे को देना है क्लास में, ताकि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको फॉलो करे। अगर स्टार्टिंग में वो उसको समझ आ चुकी है चीज़ तो वो फॉलो करेगा, अगर नहीं है तो आपको हेल्प करना है उस चीज़ में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जब भी हम लोग जाते हैं, खुद मैंने ऐसा ही किया है स्टार्टिंग में, बिकॉज मैंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो मुझे भी ये चीज़ें समझने में काफ़ी टाइम लगा। तो क्या होता है कि हम जाते ही बच्चे को फोर्सफुली लिखवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ लिखो, जैसे बाकी बच्चे लिख रहे हैं बोर्ड से आप भी लिखो। जबकि प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में तो शायद आपसे डर के या फोर्सफुली वो थोड़ा थोड़ा करने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पूरा बस्ट आउट हो जाता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट चिल्लाने लगता है कि मैं नहीं करूँगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। स्टार्टिंग में अर्नव ने कोऑपरेशन किया, लेकिन कुछ टाइम बाद अर्नव फिर से वही चीज़ें, मतलब उसको थोड़ा सा ना एग्रेशन बढ़ गया। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि वो चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे करवानी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो स्टार्टिंग के डेज़ हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली पहले ही हम लोगों को पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करवाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बच्चे को रिलैक्स भी रखना चाहिए। अब जब बच्चा छोटी क्लास में है, नर्सरी केजी में है, तब तो बच्चे को आप प्ले ग्रुप साथ में कोई खेलने का रूम होता है तो वहाँ पे आप ब्रेक दे के ले जा सकते हो बच्चे को। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में, तब भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्लास से बाहर निकाल के आपको किसी लोनली रूम में या फिर वहीं क्लास के बाहर आपको बच्चे को ले जाना है, थोड़ी देर उस माहौल से लेके जाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ झेली है। जब अर्नव छोटा था तो वो बिल्कुल मना कर देता था कि अब मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। उस टाइम पे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, बच्चे नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे आपको भी गुस्सा नहीं करना है, आपको भी फोर्स
नहीं करना है, या तो आप रहने दो, अगर बच्चा शांत हो गया तो ठीक है, क्लास में ही कुछ देर रहने दो, नहीं लिखता है रहने दो उसको। अगर ज़्यादा ही उसको एग्रेशन आ रहा है तो थोड़ी देर आपको बाहर ले जाना पड़ेगा टीचर से बोल के, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक पेरेंट को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसका ये सॉल्यूशन है। और कुछ बोलते हैं कि अगर हम लोग शैडो टीचर बैठना स्टार्ट करते हैं तो मैम कब तक बैठेंगे और कब तक हमारा बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1-2 महीने बैठ के मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एवरीथिंग सीख जाएगा, तो आई थिंक मेरे लिहाज से तो ऐसा नहीं होता है। बिकॉज हाइपर एक्टिव बच्चों के केस में तो कम से कम ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हाइपर एक्टिविटी जो है वो 6 to 7 ईयर तक तो अपने विकराल रूप में रहती है, तो तब तक तो हम लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इसी बीच क्या होता है, अगर आप शैडो टीचर बैठते हो तो क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे वो जो रूल रेगुलेशन है, एक क्लास का जो एनवायरनमेंट है, उसको तो वो सीखते जाता है, तो वो इम्प्रूवमेंट दिखने लगती है। लेकिन जो हाइपर एक्टिविटी है वो तो अपने टाइम से ही जाएगी, जैसे कि अभी अर्नब की गई। तो 4 साल कभी मैं बीच में उसके साथ बैठी हूँ, कभी मैं बाहर बैठती थी, उसको इंडिपेंडेंटली फ्रीली छोड़ देती थी। एक क्लास में तो आई थिंक प्रेप या प्री प्रेप में नेक्स्ट ईयर मैं बाहर बैठी हूँ, उसके साथ मैं नहीं बैठी थी। फर्स्ट क्लास में फिर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा अंदर बैठना पड़ा था। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि अगर आपको मुश्किल हो रहा है, बिकॉज हमारी एज भी ज़्यादा होती है गाइस, अंदर अगर आप सोच रहे हो कि पूरा दिन आप बैठे रहोगे और वो भी छोटे छोटे बेंच होते हैं, तो कमर में पेन हो जाता है। फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से ये चीज़ हमारे लिए मुश्किल होती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हाफ टाइम करना पड़ रहा है। ये चीज़ नहीं सोचनी है कि अब मैं स्कूल में बैठ रही हूँ, मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, तो मैं पूरा दिन स्कूल में बैठूंगी। होगा क्या, 1 महीने के बाद आप भी मेंटली बुरी तरीके से हर्ट हो जाएंगे और फिजिकली भी आपका बॉडी जो है ना वो जवाब देने लगती है कि अब मैं नहीं बैठूंगी। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। आपके बैठने के बावजूद भी ये चीज़ ना तो बच्चे के लिए अच्छी है, ना या आपके लिए अच्छी है कि आप पूरा दिन स्कूल में बैठे रहो। तो इसमें एक पेरेंट को प्रॉब्लम आई कि स्कूल मान ही नहीं रहा है। तो ये तो भाई मतलब काफ़ी स्कूल जो हैं वो इजीली इस चीज़ के लिए मान जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं टीचर भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि एक पेरेंट उनकी क्लास में बैठा है। तो उस स्कूल का मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आई वो चीज़ कि वो लोग क्यों मना कर रहे हैं, या तो इसलिए मना कर रहे हैं कि वो गिव अप कर दें, यही इसके पीछे एक मोटिव हो सकता है। अदरवाइज स्पेशल बच्चों के लिए ये रूल रेगुलेशन है कि उनकी टाइमिंग स्कूल में कम की जा सकती है। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको स्कूल को बतानी चाहिए। हालांकि स्कूल को ऑलरेडी पता होता है, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन ये एक तरह का थोड़ा सा तरीका होता है कि पेरेंट खुद ही गिव अप कर दे, जिसका मैंने प्रूफ आपको एक वीडियो में बताया था जहाँ पे स्कूल को सब कुछ पता था गाइस। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सेटल हो रहा है स्टार्टिंग में, तो मैं अगर आपको यही सजेशन दूंगी कि आप 1-1.5 घंटे से ही स्टार्ट करो। आपके लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होने वाली है गाइस। तो ये मत सोचो कि नहीं मैं अपने बच्चे के लिए पूरा दिन बैठूंगी, मेहनत करूंगी और मेरा बच्चा जल्दी ठीक होगा। ऐसा नहीं है, वो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद आप बच्चे को मदर होके भी एनेबल नहीं कर पाएंगी उधर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए। तो वो स्टेट में बच्चे को नहीं पहुंचाना है, ठीक है ना। आप तो एडजस्ट कर लोगे, बच्चा नहीं कर पाएगा। तो बच्चे के लिए यही चीज़ बेटर है कि धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग टाइमिंग बढ़ाएं, या हाफ टाइम आप कहीं और भी सुन लो, किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। हाफ टाइम परफेक्ट है ऑटिज़म और एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए। स्कूल में अगर वो बैठना स्टार्ट भी कर देता है, तब भी मैंने पहले भी ये चीज़ आप लोगों को बताई है कि अगर आपका बच्चा पूरी राइटिंग कर रहा है, पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है लाइक नॉर्मल किड्स, उसी कंडीशन में बच्चे को आप पूरा टाइम बिठाइए। अगर बच्चा पूरा राइटिंग नहीं करता है तो सोचो, अगर इंटरेक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं है टीचर्स और बच्चों के साथ, तो आप एक तरह से फुल टाइम बिठा के बच्चे का जो लॉस्टिंग है उसको इंक्रीज कर रहे हो। इनडायरेक्टली आप जो ऑटिज्म का सिम्टम है ना उसको स्ट्रॉन्ग होने का मौका दे रहे हो।
अगर आप घर में बच्चे के साथ रहते तो आप कई तरह की चीज़ें करते हो, कई चीज़ें सिखाते हो, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते रहते हो, बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है उस सिचुएशन में। रादर देन अगर बच्चा पूरा दिन ऐसे ही स्कूल में चुपचाप बैठा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है स्कूल में, तो स्कूल भी नहीं बोलेगा कि हाफ टाइम करो। लेकिन आप खुद ये बात समझो कि इतना लंबा टाइम जो है बच्चा बिना इंटरेक्ट किए स्कूल में रह रहा है, तो क्या जो लॉस्टिंग प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने हाफ टाइम क्यों रखा है। हालांकि मेरा बच्चा थोड़ी बहुत इंटरेक्शन भी करता है बच्चों के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद मैंने हाफ टाइम रखा है क्योंकि अर्नव भी कंफर्टेबल रहता है और मैं भी कंफर्टेबल रहती हूँ। बिकॉज 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए लर्निंग के लिए। तो अर्नव स्कूल में लर्निंग नहीं कर पाता है तो मुझे घर पे पढ़ाना पड़ता है उसको। तो ये जो स्कूलिंग है इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बना के रखा है कि एक्चुअल में स्कूलिंग का क्या मतलब है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। तो आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो डिपेंड करती है कि क्या होनी चाहिए। जब हम बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बच्चा सिर्फ एकेडमी कवर करे, या कुछ पेरेंट्स के लिए तो स्कूलिंग का मतलब ये है कि पूरा दिन वो चुपचाप बस बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए वहाँ बैठा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी गाइस, और इसमें जो फोकस है वो आप नहीं, सोसाइटी नहीं, बच्चा होना चाहिए। बच्चे के लिहाज से जो चीज़ सही है, जो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए सही है, उसकी ग्रोथ के लिए सही है, उसके एक्सपोजर के लिए सही है, वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। और शैडो टीचर की बात रही तो वहाँ पे आपको 100% खुद का कंफर्ट भी देखना पड़ेगा। वहाँ पे आप ये चीज़ लेके मत चलो कि मैं पूरा दिन बैठूंगी और बच्चे को भी ज़बरदस्ती पूरा दिन बैठा के रखूंगी, वो चीज़ मत कीजिए। इसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बच्चा आपके साथ बैठ के कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। लाइक बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, बीच में फ्री पीरियड भी होता है तो आप तब अपने बच्चे को सिखाते हो। मैं उस फ्री पीरियड में थोड़ा सा बाकी बच्चों के साथ अर्नव का इंट्रोडक्शन करवाती थी, तो अर्नव को लगभग बहुत सारे बच्चों के नेम पता चल गए थे। वही बच्चे शाम को पार्क में आते थे, तो सोशलाइजेशन में उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो आज उसका मन करता है कि मैं बच्चों के बीच में रहूं, कहीं ना कहीं कोशिश भी करता है। तो वो चीज़ें आपको करवानी है। आप क्लास में बैठे हो तो थोड़ी देर आप लिखवाओ। तो अर्नव उस टाइम पे ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता था, तो मैं उसको हेल्प करती थी। मैं ब्लैक बोर्ड से रीड करती थी और अर्नव लिखता था। तो जितना उसको लिखना है, जितना स्पीड उसका है, उतना हम लोग लिखवाते थे। उसके बाद मैं उसको खुद भेजती थी कि जाओ लाइन में जाओ, टीचर को बुक दो। तो वो जाता था, टीचर के पास बुक देता था और कई बार वो टीचर को बोलता कि हाँ अभी लिख दिया, अभी मुझे स्टार दो। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसिडेंट क्लास में मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम पे कि जब टीचर सबको स्टार दे रही थी ना, तो टीचर ने उसको स्टार बुक में चिपकाया। तो उसने बोला नहीं, यहाँ लगाना है स्टार, यहाँ, ऐसे बोला था एग्जैक्टली, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, पापा को दिखाना है। तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहा था। वहाँ से उसको मोटिवेशन, एक मीनिंग पता चला कि जो स्टार दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है। मतलब इससे जब किसी को स्टार मिलता है तो बाकी लोग जो हैं वो इससे खुश हो जाते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो अर्नव ने मेरे साथ रहकर सीखी, जो कि वो नहीं सीख पाता। मैं ये बोलूँगी कि अर्नव का जो सोशलाइजेशन जो है वो मेरे साथ स्कूल में बैठ के बहुत अच्छा हुआ गाइस। बिकॉज स्कूल के अलावा हम लोगों को और कहीं ऐसा प्लेस नहीं मिल सकता जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों और आप अपने बच्चे को सिखा सकते हों और वहाँ पे आपको कोई रोक टोक भी नहीं होती है। तो स्कूल का जो माहौल है उसकी भी हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर को भी, क्लास को भी, क्लास डिस्टर्ब ना हो। और स्कूल की जो भी बातें हैं आप बाहर जाके ना बोलें। स्कूल का एक जो प्राइवेसी रहता है उसको हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए, ना कि अगर कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है तो हम बाहर जाके सोसाइटी में उस चीज़ को बोलें तो वो चीज़ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। डेफिनेटली बच्चे जो हैं कुछ टाइम के बाद आपको भी एक स्टूडेंट की तरह ही मानने लग जाते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक कुछ खूबसूरती है जब आप एज ए शैडो टीचर स्कूल में बैठती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, हिम्मत आएगी कि मेरा बच्चा भी बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठ के वो इंटरेस्ट ले रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। तो बीच बीच में आपको वो मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो आई थिंक ये मुझे कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था।
सो आई थिंक आपको इससे ज़रूर हेल्प होगा. सो थैंक यू फॉर टुडे.